हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक पिवट टेबल से हमारी लाइफ कितनी इजी कैसे हो सकती है। तो हम अपने डेटाबेस से यूज करते हैं पिवट टेबल बनाने के लिए। ऊपर मेन्यू में इंसर्ट का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके यहाँ पे कुड सी पिवट टेबल। तो जब हम पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो वो कहता है या तो आप न्यू शीट पे ऐड करना चाहते हैं या आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ऐड करना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम इसी सेम वर्कशीट पे अपना पिवट टेबल बनाते हैं। तो मैंने एग्जिस्टिंग पे करके ये हाईलाइट कर दिया एरिया। अब ये डेटा तो फिर भी छोटा है तो यहाँ पे आपको देखने में इतना इशू नहीं है, लेकिन जब ये हज़ारों लाइनों का डेटा होता है तो उस टाइम पे आपको बहुत मुश्किल होता है कोई भी डेटा को एनालाइज करना। तो उसको एक क्विक समराइज फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हम पिवट टेबल्स का यूज़ करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। अब हमारा जो है एम्प्लॉय डेटाबेस, उसमें हम बस इतना देखना चाहते हैं कि कितने हमारे पास मेल्स है और कितने फीमेल्स है। तो हमने सीधा सीधा अपना पिवट टेबल बनाया जहाँ पे हमारा ब्रेकअप आ गया 3 फीमेल्स एंड 7 मेल्स। इसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको हम इसके अंदर और ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं। एज एन यहाँ पे अगर मैं जेंडर के अंदर नेम भी डाल देता हूँ तो फीमेल के अंडर आई हैव मारिया, प्रिया, सरीना एंड मेल में हैव दीज 7 पीपल। इसकी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और कर सकते हैं इसको एक टैबुलर फॉर्म में डालने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ऊपर डिज़ाइन पे जाते हैं तो यहाँ पे डिज़ाइन पे एक तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ये डिज़ाइन है जो हम इसका कलर स्कीम्स अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट लेआउट और उसके फॉर्मेट के लिए भी चेंजेस के ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि अब मैं अगर चेंज करता हूँ तो एक ये डिफरेंट फॉर्मेट एक टेबल के फॉर्मेट में आ गया। इसी तरह से अगर मैं अपने यहाँ से ग्रांड टोटल रिमूव करना चाहता हूँ तो उसका ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं सब टोटल्स को रिमूव करना चाहता हूँ तो उसका भी ऑप्शन हो सकता है। और किसी एक चीज़ का, जैसे अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री है बट वी हैव सब टोटल्स फॉर रोज और सब टोटल्स फॉर कॉलम्स। उसी तरह से वी हैव ग्रांड टोटल्स फॉर रोज, ग्रांड टोटल फॉर कॉलम। तो या तो मैं पूरा हटाना चाहता हूँ या सिर्फ रो का हटाना चाहता हूँ या सिर्फ कॉलम का हटाना चाहता हूँ, तो वो सारा भी हम इन सेक्शंस पे कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये हमारे पास एक सिंपल डेटा आया। मैं यहाँ से काउंट को हटा के सैलरी को ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास ओवरऑल डेटाबेस आ गया। अब लेट्स से मैं इसमें से जेंडर को हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं एक और यहाँ से हमारे पास इसमें फ़िल्टर्स के ऑप्शन होते हैं अलग अलग क्राइटेरिया पे। अब मेरे को सबका नहीं चाहिए, इसमें मुझे सिर्फ एलेक्स का या आशीष का डेटा देखना है तो मैं इस पर फ़िल्टर करके सिर्फ उन्हीं का डेटा देख सकता हूँ। उसी तरह से जब हम मल्टीपल फील्ड्स लेते हैं, जैसे अब मैंने इसके साथ में लोकेशन ऐड कर लिया एंड लोकेशन पे आई वांट टू सी ओनली इंडिया, तो इंडिया का आशीष। अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, क्योंकि ये मेरे को बार बार ये एक ही 2 एंट्रीज में बार बार डुप्लीकेट एंट्रीज दिखा रहा है, तो मैं इनका सब टोटल हटा देता हूँ। राइट। अब इफ़ आई वांट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जितने रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास सारे आ जाएंगे। लेकिन बार बार यहाँ पे हमारे को फ़िल्टर पे जाओ, अलग अलग फ़िल्टर्स को ओपन करो, ये काफ़ी कई बार इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो इसके लिए एक हमारे पास बहुत ही अच्छा एक्सेल में ऑप्शन होता है जो कि कहते हैं स्लाइसर। तो स्लाइसर के लिए हम अपने पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं और इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। जब हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको ये स्लाइसर का एक ऑप्शन आता है। अब लेट्स से मैं स्लाइसर में लोकेशन, जेंडर और नेम, ये 3 चीज़ें ले लेता हूँ। ठीक है, इनको हम अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे
जिसे भी हम करना चाहे उसको अपडेट कर सकते हैं। इनके हेडर्स हटा सकते हैं सेटिंग से। अब लेट्स से मेरे पास ये पूरे लोगों की लिस्ट है। अब मेरे को बार बार फ़िल्टर ना करके मेरे को सिर्फ ये देखना कि इंडिया, तो मैं यहाँ इंडिया पे क्लिक करूँगा, इंडिया के जो है वो आ जाएंगे। अगर मुझे देखना है ब्राज़ील, तो ब्राज़ील के जो है वो आ जाएंगे। अब सपोज़ मैं इंडिया का देखना चाहता हूँ कि इंडिया में सिर्फ मेल्स देखना चाहता हूँ, तो इंडिया में जो मेल है वो अपडेट हो गया। अगर फीमेल देखना चाहता हूँ तो वो, अगर मैं ये जो ऊपर फ़िल्टर क्रॉस का ऑप्शन बना है इस पर करूँगा तो जितने हमने सेलेक्ट किए इंडिविजुअल एंट्रीज़ वो कैंसिल आउट होकर सारे एंट्रीज़ पॉपुलेट कर देगा। अब इसने जितने भी फीमेल थे, क्योंकि मेरे एक स्लाइसर में फीमेल सिलेक्टेड है, मेल एक्सक्लूडेड है, तो जहाँ जहाँ जिस लोकेशन पे फीमेल्स एडेड थी वो लोकेशन इसने हाईलाइट कर दी और बाकी की लोकेशन का इसने कलर चेंज कर दिया। सिमिलरली जो नेम्स थे मारिया, प्रिया एंड सरीना, उनको इसने हाईलाइट कर दिया, बाकी सब अलग हो गए। अब यही मैं अगर इसको भी क्लियर करता हूँ तो सारी मेरी एंट्रीज यहाँ पे विजिबल हो जाएगी और एवरीथिंग इज हाईलाइटेड नाउ। अब चीज़ होती है कि मुझे मल्टीपल ऑप्शंस करने हैं इंस्टेड ऑफ 1 और 2, तो मैं क्या कहता हूँ, एक मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। अब इंडिया के बाद मैं चाहता हूँ कि यूके और यूएस भी हो, तो आई प्रेस शिफ्ट बटन, तो शिफ्ट से मेरे उस रेंज के बीच में जितने भी आएंगे। लेकिन अगर मेरे को पूरी रेंज ना करके अलग अलग एंट्रीज उस पर करनी है तो मैं क्लिक करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके। तो अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करके अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो उसमें आई कैन सेलेक्ट मल्टीपल एंट्रीज लाइक दिस। अब इसमें भी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेल जो हो वो चीज़ दिखे, तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। तो इस स्लाइसर से हमको काफ़ी क्विकली और काफ़ी एक रिप्रेजेंटेटिव भी व्यू मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये वीडियो शेयर करें, और अगर आपको ये इस तरह के और वीडियोस आगे देखने हैं तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।